फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। तो हम इस टाइम पे टॉपिक कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में हम जो है आपको लेक्चर नंबर 01 और 02 हो गया। आज का जो आपका ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 03 है। इसमें हम आपका कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लेक्चर नंबर 02 से जो है छोड़ा था। ठीक है, अब इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स प्राइमरी जो होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उनको बोलते हैं जिनका फंक्शन हमें नोन है, जिनका फंक्शन हमको पता है, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनका फंक्शन हमको पता नहीं है, जिनका फंक्शन हमको नहीं पता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी की। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग thousands of compounds small and big from living organism determining their structure and if possible synthesizing them। थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, छोटे बड़े, और जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है क्या हमको जो है मिलते हैं, और केमिस्ट्री के, और उनको जो है डिटरमाइन किया जाता है और उनको जो है सिंथेसाइज भी किया जाता है। इफ़ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अगर जो है हम क्या करें, एक बायोमोलिक्यूल्स की जो है हम लिस्ट बनाते हैं, तो सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स शुगर। तो हमको जो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, जैसे कि अमीनो एसिड भी उसमें होगा और उसमें शुगर भी होगा। बोल रहा है एनसीईआरटी जो है वो बोल रहा है कि अगर हम एक बायोमोलिक्यूल्स की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हमको जो है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, जिसके अंदर जो है अमीनो एसिड और शुगर, आप जानते हैं कि अमीनो एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो शुगर है वो भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, फॉर रीजंस दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10। तो आपको ये जो है 9.10 में दे रखा है, आगे आपको जो है मिलेगा, वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इन्हीं को हम नाम देते हैं मेटाबोलाइट्स का। ये जो बायोमोलिक्यूल होते हैं इन्हीं को नाम देते हैं मेटाबोलाइट्स का। इन एनिमल टिश्यूज़ में वन नोटिसेज द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स शोन इन 9.1 में जो है दिखाया गया है। अब ये बोल रहा है कि ये जो जितने भी जो एनिमल टिश्यू होते हैं उसमें हम देख सकते हैं जो कैटेगरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है 9.1 फिगर 9.3 आपका है, और 9.1 की अगर हम बात करते हैं तो 9.1 पीछे आपका जो पेज है उसमें है। हम अभी आपको दिखा रहे हैं 9.1 फिगर। ये जो आपका यहाँ पर जो फिगर आपको जो है नज़र आ रहा है, ये हम आपको जो है पिछली वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं इस फिगर के बारे में। ये जो चार्ट आपको दे रहा है ये, तो हम जो है यहाँ पर जो है डिस्कस कर चुके हैं। जो 9.1 जो आपका ये दे रखा है, ये हाइड्रोजन वगैरह, हम पिछले वीडियो में जो है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप जो है वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इन एनिमल टिश्यू वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स शोन इन फिगर, दीज आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इनको बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं जो प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, ये सब जो है होते हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये जो आपका फिगर, ये आपका जो फिगर जो है आपको नज़र आ रहा है, ये आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फिगर हैं। ये एनसीईआरटी की जो एक पेज नंबर 145 है, इस पर जो है ये दिया गया है। इसमें आपको ये अमीनो एसिड नज़र आ रहे हैं, और ये आपको जो है ये शुगर है, ये अमीनो एसिड है, फैट वगैरह, ये जितना भी है यहाँ पर, ये सारा क्या है, ये तुम्हारे सभी के सभी जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, ये तुम्हारे सभी के सभी क्या हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। इनके फिगर जो है आपको दिखाए गए हैं। और यहाँ बात करते हैं, हाउ एवर वन एनालिसिस ऑफ प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स वन वुड सेट थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा जो है हम अगर जो हम एनालिसिस करते हैं बैक्टीरियल और फंगल की कंपोजिशन को, जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें हमको जो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है,
थाउजेंड्स ऑफ हमको कंपाउंड मिलते हैं जिनका हम फंक्शन जो है जिनका हमको नहीं पता है, उसको जो है बोलते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं उन्हीं को, ठीक है। ये आपका जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। वेल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन। ये देखिए जो ये दे रहा है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका जो फंक्शन है वो आइडेंटिफिएबल फंक्शन, ठीक है। एंड प्ले नोन रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वी डू नॉट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके फंक्शन हमको नहीं पता है। इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म उनको बनाता है उसके बारे में, मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए बनाता है, हम लोगों में जो है हम लोगों के लिए उसका फंक्शन जो है नोन नहीं है। मेनी ऑफ देम आर यूज़फुल टू ह्यूमन के लिए जो है बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। जैसे आपका रबर आ जाएगा, ड्रग्स आ जाएंगे, स्पाइसेस आ जाएंगे, सेंट्स आ जाएंगे और पिगमेंट्स आ जाएंगे। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कुछ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। और इन द लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। आगे जा अब जब पहुँचेंगे आप तब जो है इसके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आपकी जो एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, ये आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल है। और इससे जो है नीट 2019 में जो है क्वेश्चन आया था। ये आपका जो क्वेश्चन है लेक्टिन्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये नीट 2019 में जो है क्वेश्चन आया था। 2019 में जो है इसका क्वेश्चन आया था कॉन्केनावेलिन ए। उसने पूछा था लेक्टिन्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कॉन्केनावेलिन ए जो आपका था वो लेक्टिन्स का एग्जाम्पल था। अब एल्केलॉइड्स में देखिए आप पहले तो ये आपको जो है मिल जाएगी। इसमें एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन आते हैं। टर्पिनॉइड्स में जो है मोनोटर्पिन आते हैं, डाइटर्पिन्स आते हैं। इसेंशियल ऑयल्स में अगर हम बात करते हैं तो लेमन ग्रास ऑयल आते हैं। टॉक्सिन्स की बात करते हैं तो इसमें एब्रिन और रिसिन आते हैं। और ये लेक्टिन्स में जो है आपका ये कॉन्केनावेलिन ए आता है। ये 2019 नीट का क्वेश्चन है। और ड्रग्स में जो है विनब्लास्टिन और करक्यूमिन आ जाता है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में जैसे आपका रबर, गम, सेलुलोज वगैरह ये आपका आ जाता है। ये जो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो था टॉपिक वो आपका कंप्लीट हुआ। बाकी हम आपको छोटी छोटी वीडियो ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको भी जो है कोई दिक्कत ना हो इनको वॉच करने में। जो अगला आपका टॉपिक है वो है आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 04 में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय।